और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। और इसके पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो हुआ था लोकसभा राज्यसभा में, क्योंकि कल बजट सत्र है। बजट सत्र के पहले उनका ये अभिभाषण था जो कि हुआ था। लेकिन इसी बीच ये जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। बेचारी महिला कहकर के उनके द्वारा संबोधित किया गया है और भाषण में सिर्फ झूठे वादे किए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बेचारी महिला भाषण के अंत में थक गई, ये कहा गया। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for free. False promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for free. False promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for free. तो सोनिया गांधी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है। जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, बेचारी महिला जैसे शब्द का इस्तेमाल वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए इस्तेमाल करती हुई नजर आई। दरअसल आज अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का था, जिसमें उन्होंने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित किया। सरकार की तमाम उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया और जिसे झूठ का पुलिंदा कहती हुई नजर आई। सोनिया गांधी भाषण में सिर्फ झूठ बताया गया। बेचारी महिला अंत तक थक चुकी थी। इस तरीके के शब्द सोनिया गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए इस्तेमाल करती हुई नजर आई और यह पहली बार नहीं है। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for free. False promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for free. False तो सोनिया गांधी जो खुद एक महिला है, वो दूसरी महिला और वो भी राष्ट्रपति, उनके लिए इस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं, इस तरह की बातें कहती हैं, उन्हें बेचारी महिला कहकर संबोधित करती हैं। बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति के लिए और कहा जाता है सोनिया गांधी की तरफ से, जो खुद एक महिला है, वो कहती है कि बेचारी महिला अंत तक थक चुकी थी। ये बातें कांग्रेस की नेता की तरफ से कही गई हैं। ये कांग्रेस की किस तरह की राजनीति है जो बयानबाजी में इतना आगे बढ़ जाती है कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है ये भी सोचती नहीं है, या फिर सिर्फ बोलने से मतलब है कि जो मन में आ रहा है वो बोल दो। वो किस पद के लिए बोला जा रहा है, उस पद की क्या गरिमा है, उस पद पर कौन आसीन है, इस बारे में शायद कुछ भी सोचना नहीं है, इस बारे में शायद कुछ भी विचार नहीं करना है, क्योंकि हमारा काम तो राजनीति करना है। और कुछ वही यहाँ पर सोनिया गांधी करती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह की राजनीति है कि आप खुद एक दिग्गज नेता हैं, आप खुद एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते, एक दिग्गज होने के नाते आप राष्ट्रपति जो इतना बड़ा पद है उन पर आसीन महिला राष्ट्रपति, उनका अपमान करती हैं, बेचारी शब्द का इस्तेमाल करती हैं। किस तरह से अटैक किया गया है यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से, एक बार फिर से आप सुनिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से कहा कि बहुत बोरिंग था, राष्ट्रपति थक गई थी, वही पुराने खोखले वादों पर बात कर रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको उनकी सरकार द्वारा किए गए विगत साल में कार्यों की, कल्याणकारी योजनाओं की एक छोटी सी झलक थी। और जब भी उस योजना को बताती थी महामहिम राष्ट्रपति जी, सत्ता पक्ष के लोग जब उसको अपना समर्थन देते थे तो वो इनको नागवार गुजर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में
गत वर्ष के लोक कल्याणकारी कार्यों की झलक थी। ये एक आंकड़े हैं कि 12 करोड़ शौचालय बने, 12 करोड़ से ऊपर आवास बने, लगभग 12 करोड़ से ऊपर किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आ गई है, लगभग 30-40 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हैं। उन्हीं की सरकार ने 70 साल के लोगों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, उनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने का काम किया है। उन्हीं की सरकार में नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं को प्रतीक्षित महिला आरक्षण मिला है। उन्हीं की सरकार के में ओलंपिक में हम लोग पहले की तुलना में ज़्यादा मेडल पाए हैं। उन्हीं की सरकार में धारा 370 और 35 से ख़त्म करके और कश्मीर में शांति बहाली हुई है, और शांति बहाली का प्रतीक होता है चुनाव। पंचायत चुनाव हुए, विधानसभा लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए, तो ये उनको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत अपमानजनक है कि राष्ट्रपति को लेकर किस तरह से बोलना, उनके भाषण पे इस तरह के बयान देना? अक्सर संवैधानिक पदों और संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेस अपमान करती रहती है। जो संविधान को अपनी नीली जीन्स के दाहिनी जेब में रखे घूमते हैं, क्योंकि वो संविधान को जेब में रख ही उन्होंने इमरजेंसी को लगाया था। तो मैं कोई बहुत चौंकता नहीं हूँ जब ऐसे बयान उनके आते हैं। भाषण में सिर्फ झूठे वादे किए गए, इस तरीके की बातों का इस्तेमाल जो है, शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी यहां पर करती हुई नजर आई। बेचारी महिला कहकर संबोधित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया, और महामहिम राष्ट्रपति का जो अपमान है वो यहां पर किया गया। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया। आपको बताएं कि आज अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहा, जिसमें संयुक्त जो अधिवेशन था, जो बैठक थी दोनों सदनों की, उसे संबोधित किया। बेचारी महिला अंत तक थक चुकी थी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी यहां पर कर रही थी। मंजीधर सिंह सिरसा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब, बेचारी महिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी का, देखिए ये कोई अपमान पहली बार नहीं कर रहे। गांधी परिवार की एक मानसिकता है, वो किसी को भी राज सत्ता में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, संविधानिक की सबसे जो ऊंचा और पवित्र स्थान है, उसका सम्मान को पहली बार नहीं उसका अपमान कर रहे। ये सम्मान कर ही नहीं सकते। रामनाथ कोविंद जी का भी उन्होंने अपमान किया, आज एक आदिवासी महिला का, और वो भी महिला का अपमान कर रहे हैं। बिचारी किस बात पे बिचारी है बताएं? क्योंकि आपने नहीं बनाया, क्योंकि आपकी सत्ता नहीं है, आपके पीछे पीछे नहीं वो घूमते, आप इसलिए उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये इनका काम है। गांधी परिवार को ऐसा लगता है कि बस वही राजे हैं, वही राज सत्ता में रहनी चाहिए, वही जिसको बनाए वही बनना चाहिए, और अगर कोई और है तो इस तरह की उनके मन में भावना और उसके प्रति ईर्खा और उसके प्रति अपशब्द बोलना, ये कोई नई चीज नहीं है। हमें बहुत दुख है कि इस कदर इन लोगों के मन के अंदर नफरत है इन इंस्टीट्यूशंस के प्रति और लोगों के प्रति। ये सिरसा साहब, ये सीधा अपमान सिर्फ एक महिला का नहीं। आप जो है एक आदिवासी महिला जो देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठी हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं तमाम महिलाओं का, उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया क्योंकि ये सत्ता में रहकर इनका इतना दिमाग खराब हो चुका है कि इनको लगता है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। बिचारी एक महिला के प्रति, और देश की राष्ट्रपति महिला, सबसे ताकतवर महिला के प्रति उसको बिचारी कहने का मतलब क्या है? ये बताना चाहते हैं कि हमारी राज हो, राज सत्ता हमारा है, बस हम ही आज भी राजे हमें, बाकी सारे बिचारे हैं। इसलिए बहुत बहुत भद्दी शब्दावली है। हमारी सबसे पावरफुल लेडी के लिए ऐसा बोलना, हमारी महामहिम के लिए ऐसा बोलना, हमारी आदिवासी महिला जिसको इतनी ताकत मिले उसके लिए ऐसा बोलना, ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता क्या है आदिवासियों के लिए या हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए। राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद होता है सिरसा साहब, जो कि सर्वोच्च नागरिक होता है देश का, और वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का अपमान करना ये दर्शाता है कि आप उस पद का ही सम्मान नहीं करते। वहां पर कोई भी बैठा हो, बेचारी महिला कह देना, वो भी एक महिला के द्वारा। देखिए, क्योंकि सम्मान तो इनके मन में था ही नहीं। ये तो अपने ऐसा समझते थे कि जिसको हमने, जब इनका राज था कि जिसको हमने राष्ट्रपति बनाया है वो हमारे चेले बाल नहीं है। हम उनके प्रति इनकी कोई इज्जत थोड़ा ही थी, डॉक्टर साहब के प्रति कोई इज्जत थोड़ा ही थी इनके मन में। ये तो सोचते थे कि हमारे काम करने वाले लोग हैं, इसलिए आज भी ऐसे ही सोचते हैं। अब देखिए, सबसे देश की प्रतिष्ठित फर्स्ट लेडी और संविधान में सबसे ऊंचा पद, संविधान की संस्था की सबसे, संवैधानिक संस्था की सबसे ऊंचा पद, और फिर वो भी एक नारी, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, और वो भी आदिवासी। और बिल्कुल, वो भी आदिवासी महिला, उनका अपमान, ये सिर्फ उनका ही नहीं, ये सभी आदिवासी महिलाओं का अपमान यहाँ पर किया गया है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ